हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 6 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फूड फेयर 2021 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, 25 सितंबर को प्रदेश के हर विकास खंड में गरीब कल्याण मेला लगाया जाएगा। इस दिन किस महापुरुष की जयंती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोषणा की कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु और ब्लैक नेक क्रेन को अपना राज्य पक्षी घोषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के निम्नलिखित में से किस रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए मंगल से अपना पहला पत्थर नमूना सफलतापूर्वक एकत्र किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परसिवरेंस रोवर ने। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला संस्थान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजनी कौल का निधन हो गया, वह किस वर्ष BBC नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला बनी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1961 को। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है उसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने? तो ये बन गए हैं सुहास LY, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पैरालंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले IAS अधिकारी सुहास LY। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास यथिराज यानी सुहास LY रविवार को टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत लिया और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले वह देश के पहले IAS अधिकारी बन गए। सुहास ने पुरुषों की एकल SL4 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता यानी रजत पदक जीता। सुहास LY का जन्म कर्नाटक के शिमोगा में हुआ। सुहास उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारी हैं। सुहास इससे पहले युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक और तुर्की इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत चुके हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करते हुए चलना है कि भारत के पहले IAS अधिकारी कौन बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता। तो ये बन गए हैं गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास LY। इनका पूरा नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, सुहास लालिनाकेरे यथिराज, ये इनका पूरा नाम है। और ये जो सुहास LY हैं ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उन्नाव जनपद के मियागंज का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मायागंज। उन्नाव के मियागंज का नाम बदलकर अब मायागंज रखा जाएगा। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास हुए प्रस्ताव के साथ बीडीओ की रिपोर्ट को आधार बनाकर एसडीएम ने डीएम को ये रिपोर्ट भेजी है। डीएम ने इस रिपोर्ट को एसीएस पंचायती राज को भेज दी, जिसमें मियागंज का नाम बदलकर मायागंज करने की बात कही गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उन्नाव में जो मियागंज एक गांव है, इसका अब नाम बदला जाएगा और इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो मायागंज इसका नाम रखा जाएगा। इसका प्रस्ताव जो है वो ग्राम पंचायत की बैठक में पास हुआ और डीएम को भेज दिया गया और डीएम ने इस रिपोर्ट को पंचायती राज को भेज दिया है और अब जल्द ही मियागंज का जो नाम है वो बदल दिया जाएगा और मायागंज रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर को। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह स्मरण उत्सव हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का प्रतीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत की शिक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बच्चों को स्कूलों में जाने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुटनी शहर में हुआ था और भारत सरकार ने इन्हें 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत में हर वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1994 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की, जो कि पुणे के पास पिपरी चिचवड़ में विश्व स्तरीय विज्ञान शहर में स्थापित की जाएगी। इस साइंस सिटी को 8 एकड़ की जमीन पर भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के नाम से स्थापित किया जाएगा, जिसके ऊपर 191 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में राजीव गांधी के नाम पर एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 48 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र 3rd नंबर पर आता है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र की रैंकिंग कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन वाइज ये 2nd नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष निर्वाल ने कितने मीटर मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 50 मीटर। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मनीष निर्वाल जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। और इस तरफ हैं सिंहराज अधाना जिन्होंने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय निशानेबाज मनीष निर्वाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि इस प्रतिस्पर्धा में सिंहराज अधाना ने रजत पदक जीता। मनीष नरवाल मूल रूप से सोनीपत के हैं, जो कई वर्षों से फरीदाबाद में रह रही हैं और अब यहीं उनका स्थायी निवास है। और वहीं अगर सिंहराज अधाना की बात की जाए तो ये मूल रूप से फरीदाबाद के तिगांव के निवासी हैं, जो मौजूदा समय में बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में रहती हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो पैरालंपिक में जो भारतीय निशानेबाज हैं मनीष निर्वाल, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन्होंने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और इसी स्पर्धा में जो सिंहराज अधाना है उन्होंने रजत पदक जीता है। तो दोनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कृष्णा नागर जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। SL6 क्लास फाइनल में कृष्णा नागर ने हांगकांग के चूमान केई को हराया। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में यह भारत का चौथा पदक है, जबकि टोक्यो पैरालंपिक में यह भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। इसके साथ ही कृष्णा नागर पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में प्रमोद भगत के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर बन गए हैं। टोक्यो खेलों में भारत के पदकों की संख्या 19 हो गई। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा ने 5वां गोल्ड मेडल दिलाया। कृष्णा नागर राजस्थान के जयपुर के निवासी हैं। अब दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में थोड़ा आपको बताते चलें तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो 24 अगस्त से हुई थी। कब से हुई थी? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाना था। तो 5 सितंबर को इसका अंतिम दिन था। और इसमें अगर भारत की बात की जाए कि भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने इसमें कुल मिलाकर के 19 पदक जीते, जिसमें से भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते और 8 सिल्वर मेडल जीते और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो कुल मिलाकर के इंडिया ने 19 मेडल जीते, जो कि पैरालंपिक के इतिहास में सबसे उच्चतम स्कोर था। अब दोस्तों भारत में जो 5 गोल्ड मेडल जीते गए हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, तो वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो प्रमोद भगत जिन्होंने बैडमिंटन में जीता स्वर्ण पदक, मनीष नरवाल इन्होंने निशानेबाजी में जीता, सुमित अंतिल इन्होंने भाला फेंक में जीता, अवनी लेखरा इन्होंने निशानेबाजी में जीता और कृष्णा नागर जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने कुल मिलाकर के 19 पदक जीते हैं। अब दोस्तों अगर पहले नंबर पर बात की जाए कि किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक मेडल जीते, तो पहले नंबर पर है चीन। तो पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो आपको ध्यान रखना है चीन पहले नंबर पर है। चीन ने कुल मिलाकर के कितने पदक जीते, तो चीन ने 207 पदक जीते हैं, जिसमें से चीन ने 96 गोल्ड मेडल जीते और 60 यानी 60 इसमें सिल्वर मेडल जीते गए और 51 इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर चाइना रहा है जिसने 207 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं हरविंदर सिंह जिन्होंने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक जीता। 31 वर्षीय तीरंदाज हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज भी बने। हरविंदर सिंह ने दक्षिण कोरिया के किंग मिन सू को हराकर यह पदक जीता है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका केविन माथेर ने हरविंदर को सेमीफाइनल में 6-4 से हराया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो तीरंदाज हैं हरविंदर सिंह, इन्होंने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक जीता है और पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में पदक जीतने वाले ये भारत के पहले तीरंदाज भी बने हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफे की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जापान। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में खामियों को लेकर जापान देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने संन्यास लेने की घोषणा की। अब दोस्तों जो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा क्यों की है? तो इसकी वजह यह है कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसे निपटने के लिए तेजी से कार्यवाही न करने और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बावजूद ओलंपिक आयोजित करने को लेकर सुगा की देश में काफी आलोचना की गई और इन्हीं आलोचनाओं और अपनी समर्थन रेटिंग्स में गिरावट के चलते सुगा ने पीएम पद से हटने का ऐलान किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। और जापान की राजधानी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान की मुद्रा क्या है? तो येन जापान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 सितंबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम लॉन्च किया। इस पहल से जम्मू कश्मीर में लगभग 48,000 स्वयं सहायता समूहों को मदद मिलेगी, जिसमें लगभग 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साथ नामक जो ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम है, इसे किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एलेजांद्रो प्रीतो। मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडरनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए इस अवार्ड को जीता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये जीता है मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो ने। और इन्हें किस तस्वीर को कैप्चर करने के लिए इस अवार्ड को दिया गया है? तो अमेरिका और मेक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडरनर की तस्वीर को इन्होंने कैप्चर किया है, जिसके लिए इन्हें इस अवार्ड को दिया गया है। तो दोस्तों ये थे 6 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, अवनी लेखरा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद अब किस दूसरे शहर में लेदर पार्क बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है नोएडा, सी है प्रयागराज और डी है लखनऊ। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।